हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 7th चैप्टर 3 आपके दे रखा है डाटा हैंडलिंग। मतलब डाटा हैंडलिंग, डाटा इकट्ठा करना। जैसे मान लो कि ये डाटा है, इकट्ठा किया कहीं से कि अहमदाबाद का टेम्परेचर ये है, हाईएस्ट इतना रहा, कम से कम इतना रहा, तो ये टेम्परेचर इसके बीच में चलता है, तो ऐसे हमें टेम्परेचर है। या फिर डाटा शोइंग वीकली अपसेंट अपसेंट बच्चे कितने हैं उनके बारे में डाटा है। फुटबॉल का क्या स्कोर रहा, किसने कितना स्कोर किया, किस टीम ने किसके खिलाफ, कौन सी टीम कितने से जीती, या फिर बच्चों ने कितने मार्क्स लेके आए। तो बहुत सारे अलग तरह के डाटा होते हैं। उन डाटा को इकट्ठा करना और उनसे कुछ चीज़ें ज्ञात करना, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो जनसंख्या ज्ञात करना, मतलब पॉपुलेशन फाइंड करना। अब डाटा बहुत तरह का होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जितने एग्जाम्पल हो उतने कम है। जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कोई भी बच्चे की परफॉर्मेंस बताना, मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए, या क्रिकेट में और फुटबॉल में उसने क्या स्कोर बनाया, क्या विकेट लिए, क्या रन बनाए, और फीमेल लिटरेचर कितने हैं, कितने शिक्षित हैं, कितना पढ़ा लिखा कौन है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 इन फैमिली, मतलब 5 या उससे कम बच्चे किधर है, किस फैमिली में, कितनी फैमिली ऐसी है। तो डाटा की कमी नहीं है, बहुत सारे डाटा हैं, अलग तरह के डाटा होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना। तो ये देखो आपके MS नीलम एक मैडम है, जिनकी क्लास में ये बच्चे हैं, टोटल 10 चिल्ड्रन हैं, उनका टेस्ट लिया। और किसका टेस्ट लिया है? इंग्लिश में। तो उनके बच्चों के ऐसे नंबर आए 50 में से। तो इसको हमने क्या किया, ऐसे टेबल बना देंगे हम। बच्चों ने नंबर लेके आए हैं, अब उन नंबरों को आपको जैसे टेबल बना के, जैसे ये रहे भाई, रोल नंबर 1 से लगाकर 10 नंबर तक हर एक ने नंबर लिखा है। अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि रोल नंबर 1 अजय का है, इसके इतने नंबर आए 50 में से, 50 में से। इसको आप रोल नंबर वाइज दिखा सकते हो, या फिर इसको आप मतलब नंबर के सीरियल वाइज दिखा सकते हो कि जो लड़का होशियार है उसको पहले, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसको खड़ा कर सकते हैं ऐसे, कौन लड़का कहाँ पर है। तो रोल नंबर से कोई होशियार नहीं होता है, होशियार होता है कि उसने कितने नंबर लेके आए। तो इस प्रकार ऐसे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, तो आप इसे सीरीज बना सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ना, उनसे आप काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें फाइंड कर सकते हो। जैसे रेंज फाइंड करना, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, और साथ में ग्राफ बनाना। इनका आप ग्राफ बना सकते हो। अब रेंज का मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, मतलब 48 माइनस 13। मीन मतलब हो गया एवरेज, मतलब सबको ऐड करके एवरेज निकालना। मिडिल मतलब होता है मिडल नंबर, मिडल में कौन सा बच्चा है, मिडल में ये दो बच्चे हैं। जेड जेड मतलब ऐसे ऐसा मार्क्स जो डबल बार आया, लेकिन यहाँ तो आया नहीं है, बताएंगे इसके बारे में। फिर इसका ग्राफ भी बनाना। तो काफ़ी चीज़ें हैं। या फिर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो डाटा अगर आप इकट्ठा करते हैं तो डाटा से हम काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें फाइंड कर सकते हैं, और वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे
कि उन जो डाटा को रिप्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, किस तरह का पूछा आपको एग्जाम में, उस तरह का आपको उत्तर देना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जो भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं, जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उनके हम कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे, मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी। तो उसमें आपके पहला पॉइंट है मीन। अब आपकी इच्छा है तो इससे आप मीन लिखो या अर्थमेटिक मीन लिखो। इसे शॉर्ट में AM भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। और अगर इसे सिंबल में लिखते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं, सिंबल के अंदर एक्स बनाकर ऊपर बार बनाना। अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये है आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास डाटा दे रखा है वो डाटा आपको लेना है, उनका सम करना है। तो फॉर्मूला है भी आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास डाटा कलेक्टेड है उन सब का टोटल करना है और साथ में लेना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि डाटा कितना है वो भी बताना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में, आशीष स्टडी फॉर 4 आवर, 5 आवर, 3 आवर, रिप्रेजेंट 3 डेज। मतलब 3 दिन लगातार इसने स्टडी की है। कभी वो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कभी वो 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कभी वो 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो तीन दिन का दे रखा है, तो दिन कितने हैं, 3 हैं। और उन 3 दिन कितने घंटे पढ़ाई की इसने, तो 4 आवर, 5 आवर एंड 3 आवर, मतलब 1 2 3, ये 3 है। इन तीनों को हम जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का डिवाइड कर दिया, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 + 3, तो 9 और 3 होता है 12/3 = 4। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, देखो एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 आवर, 5 आवर, 3 आवर स्टडी करते हो तो इसका मतलब आपने 12 आवर स्टडी की कितने दिन में, 3 डेज में। आपने 3 दिन के अंदर 12 आवर की स्टडी की है। अगर ये अलग अलग ले रहे हैं, अगर हम ऐसे लेते एवरेज को, अगर लेते 4 आवर 4 आवर 4 आवर, तो भी कितना होता आपके 12 आवर होता। मतलब ये एवरेज हो गया। मतलब आपने ऐसा मान लो कि आपने 4 घंटे पढ़े, मतलब 1 घंटा जब ज़्यादा पढ़ा ना, वो यहाँ ना पढ़ के अगर वो यहाँ पढ़ लेता तो बराबर हो जाता। तो आपने एवरेज 4 आवर पढ़ा पर डे कितना पढ़ा, तो 4 और 4 और ऐसे पढ़ा, ऐसे हम एवरेज निकालेंगे। ये तो ऐसे बेसिक के लिए बताया है, आपको बस यही चीज़ लेनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके देर का है, ए बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग। 6 इनिंग में रन बनाए हुए हैं, कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग, मतलब एक इनिंग में कितना बनाए, एवरेज बताना है आपको। तो एवरेज बताना है तो सिंपल है भाई, अगर आपको मीन फाइंड करना है जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन, फॉर्मूला बता रखा है भाई आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसकी जगह आप अलग फॉर्मूला लगा सकते हो, ये सब क्या है, रन है ना, तो आप लिख सकते हैं टोटल रन्स इन 6 इनिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, सबको ऐड करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनिंग कितनी है, तो 6 इनिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या लगा देंगे यहाँ पर हम डिवाइड लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इन सबको ऐड करते हैं। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो इन सबको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 282, सबको ऐड कर लेना रफ में रख कर, अपॉन 6 का डिवाइड करो, पहले जाएगा आपके 4 टाइम, पीछे बचेगा आपके 4, ये हो गया 42, अब डिवाइड जाएगा 7 टाइम। तो मतलब एवरेज रन्स जो है ना 47 रन ईच इनिंग, ये रन हो गए आपके 47 हो गया रन, एक पारी में इतने बनेंगे तो भी यही रन बनेंगे। अब न्यू पॉइंट है भाई आपके रेंज।
अब रेंज में क्या होता है भाई, आपके द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू दोनों को माइनस करके फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखो उसे कहते हैं रेंज कहते हैं, दोनों का डिफरेंस लेना है, हाईएस्ट वैल्यू का और लोवेस्ट वैल्यू का। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, एज दे रखी है टीचर की, यहाँ पर टीचर्स की एज दे रखी है, कितने टीचर है, 10 टीचर्स है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है ओल्डेस्ट टीचर, सबसे बड़ा, सबसे, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 54 ईयर, और सबसे यंगेस्ट बताना है तो यहाँ पर हम बता देते हैं सबसे यंगेस्ट टीचर, सबसे कम वैल्यू, सबसे कम उम्र कितनी है 23, तो ये आ जाएगा आपके 23 ईयर। ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाईएस्ट वैल्यू आ गया, लोएस्ट वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है, और रेंज के बारे में मैंने बता रखा है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 54 माइनस 23, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपके 31। रेंज, रेंज कहते हैं ना कहाँ से कहाँ तक, तो 31 की रेंज में है सारे टीचर, 31 की रेंज में सारे टीचर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है थर्ड पॉइंट, हमें मीन भी फाइंड करना है। अब केवल मीन लिखो या फिर अर्थमेटिक मीन लिखो, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एज दे रखी है, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल एज कितनी है और टोटल टीचर कितने, दोनों चीज़ें लेनी पड़ेगी भैया आपको, तब जाके एवरेज आएगा। या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप ले सकते हो। तो सबको आपको सम करना पड़ेगा अभी। अब सम करने के लिए यहाँ पर आता है भाई आपके 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस, इधर लिख देता हूँ मैं 33 प्लस 38 प्लस 40, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40। यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है, अपॉन 10 है तो 10 का डिवाइड लगा देंगे। अभी सबको आप ऐड करो, तो जैसे ही सबको हम ऐड करते हैं तो इनका सम होता है 350 अपॉन 10, सबको सम कर लेना रफ में। अब 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपके 35 ईयर, ये आएगा एवरेज एज आएगी, एवरेज एज आएगी कितनी 35 ईयर एवरेज। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास के बच्चे लेने हैं कुछ 10 बच्चे, और उनकी हाइट लेकर आपको मेजर करना है। तो मर्जी है, जैसे मान सकते हो लेट हाइट, अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, लेट हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, किन्हीं भी 10 स्टूडेंट की आपको हाइट लेनी है। और ऐसे ही नंबर लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है उस टाइप से लिख सकते हो, और फिर उसकी रेंज फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 10 स्टूडेंट ले लिए, सबकी अलग अलग हाइट ले ली सेंटीमीटर के अंदर। अब यहाँ लिखा हुआ था है नहीं मीटर में लेना है फुट में लेना है, तो अपनी मर्जी है, जो सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो, हाइट लेनी है आपको। अब क्या फाइंड करनी है आपको, रेंज फाइंड करनी है। रेंज में क्या होता है भाई, आपके सबसे हाईएस्ट हाइट कितनी है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है अभी आपके, सबसे हाईएस्ट है 150, और लोवेस्ट कितना है भाई आपके 105, या माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर। मतलब 45 सेंटीमीटर के अंदर अंदर सबकी हाइट आ जाएगी। तो ऐसे आपको हाइट फाइंड करनी है। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर टेबल फॉर्म में दे रखे हैं आपके नंबर्स। अब यहाँ पर
सबसे पहले है आपके विच नंबर इज हाईएस्ट। तो सबसे पहले पूछा गया है कि विच नंबर हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें आपके 9, तो ये आ जाएगा हमारे पहले का आंसर। फिर हम लेते हैं सेकंड का आंसर, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन है, ये रहा 1। थर्ड ये है अभी आपका हाईएस्ट नंबर और ये है आपका लोएस्ट नंबर। अब हमें फाइंड करना है रेंज, फाइंड करनी। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 आएगी आपकी रेंज। अब लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला है आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सबको आपको रफली ऐड करना पड़ेगा, सबको 4 + 6 10 + 7 17 + 5 ऐसे सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पर आता है आपके 100 और 1 2 3 4 ये 10 और ये भी 10, 10 और 10 हो गए भी आपके 20। 20 की टेबल में 100 कब आता है, 5 टाइम में, तो 5 हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो हमें यहाँ पर लेना है होल नंबर लेने हैं, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं होल नंबर। अब होल नंबर होते क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते रहेंगे, इन्फिनिट नंबर तक आते रहेंगे। तो हमें बताना है कि फर्स्ट 5, तो स्टार्टिंग के 5 ये है और हमें इनका क्या करना है, मीन फाइंड करता है, जिससे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला है भाई आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको ऐड करो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5, टोटल हो रहा है भाई 10, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है 2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, मीन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है ए क्रिकेटर स्कोर फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। 8 इनिंग रन दे रखे हैं, हमें मीन फाइंड करना है। तो अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो है आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। सबको ऐड कर लो, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन 10। 10 है कि 8 है, 8 है भैया आपके, टोटल 8 है। 1 ये लिखा हुआ है ऊपर आपके 8 इनिंग। तो हमें एवरेज फाइंड करना है, इसे एवरेज कह दो या इसे मीन कह दो, एक ही बात है। सबको सम करेंगे तो सबका जो टोटल है वो हो रहा है 400 अपॉन 8, तो ये आएगा भाई आपके 50 हो जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा हमारे मीन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दे रखा है फाइंड द मीन डिटरमाइनर एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो यहाँ पर इसने टोटल 4 गेम खेलने, किसने, ए ने, बी ने, सी ने, लेकिन यहाँ पर अभी पूछ रहा है केवल ए का एवरेज पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज फाइंड करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर आपके स्कोर दे रखा है तो आप ऐसा लिख सकते हो सम ऑफ स्कोर बाई ए ने कितना स्कोर किया, अपॉन आ जाएगा आपके नंबर ऑफ गेम बाई ए। तो ए ने स्कोर किया है फर्स्ट गेम 14 + 16 + 10 + 10 अपॉन गेम कितने हैं, 4 है। तो अगर आपको यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है तो सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी आपके 50/4 इज इक्वल टू आएगा आपके 12.5। ये अभी फर्स्ट का आंसर हुआ है, आगे और करवाते हैं हम। सेकंड पूछा गया है इसमें टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट। देखो नंबर ऑफ पॉइंट मतलब नीचे वाला, नंबर ऑफ पॉइंट फॉर सी के लिए। अब सी देखो ये रहा,
सी ने यहाँ पर टोटल 4 गेम खेले हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसने ये गेम खेला ही नहीं। तो जो गेम खेला ही नहीं है उसके लिए एवरेज में वो नहीं माना जाता है। जैसे कुछ प्लेयर है, मान लो 1 साल से नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं एक मैच हो गए इंडिया के, उसमें जो प्लेयर खेल रहा है उसका एवरेज गिनेगा। जब वो प्लेयर टीम में खेलेगा तभी उसका एवरेज पॉइंट गिना जाएगा। अब यहाँ पर सी ने एक मैच खेला ही नहीं, इसलिए यहाँ पर टोटल पॉइंट जो है ना वो 3 कहलाएंगे, 4 नहीं। तो इसका आंसर होगा 3। मतलब जब भी हम एवरेज निकालेंगे सी के लिए तो आपको नंबर ऑफ गेम बाई सी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लेना पड़ेगा। ए के लिए 4 लेंगे, बी के लिए 4 लेंगे, बट सी के लिए कितना लेंगे, ओनली 3 लेंगे डिवाइड के अंदर। नेक्स्ट है आपके बी प्लेड इन ऑल 4 गेम। बी ने 4 गेम खेले हैं, हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो करो मीन फाइंड, अर्थमेटिक मीन। तो सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लगाया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ स्कोर बाई बी अपॉन नंबर ऑफ गेम्स बाई बी। तो यहाँ पर सम करेंगे, 4 गेम है ना इसके बी के, 0 8 6 4, तो ये आएगा आपके 0 8 6 4 अपॉन 4। तो सबको अगर ऐड करते हैं तो ये आता है आपके 10 + 8 18/4 इजिकल टू आता है 4.5। तो इसका एवरेज आया ये वाला, इसका आया ये वाला। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ इसका। नेक्स्ट है आपके हु इज बेस्ट परफॉर्मर। तो देखो हमने ए का एवरेज निकाल लिया, बी का एवरेज निकाल लिया, अब जब तक परफॉर्मेंस निकालनी है तो सी का एवरेज भी निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीन ऑफ ए, वो तो हमने निकाला था, आया था 12.5। मीन ऑफ बी निकाला था तो ये आया था आपके 4.5। अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो इसके लिए आपको मीन ऑफ सी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी के देखो, यहाँ पर इसने 3 गेम खेले हैं, 8 11 13, तो ये लेना पड़ेगा 8 11 13, तीनों को ऐड करके 3 ही खेलेंगे, क्योंकि एक इसने गेम खेला ही नहीं इसीलिए। तो यहाँ पर टोटल हो रहा है अभी आपके 32/3, डिवाइड कर लो तो ये आएगा आपके 10.67। रफ में डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, तीनों का टोटल ये हो रहा है, डिवाइड करेंगे ये आएगा। अब यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा एवरेज इसका है, तो इसका मतलब हो गया, हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग मीन ऑफ ऑल प्लेयर। हमने सभी प्लेयर को, प्लेयर के जो भी परफॉर्मेंस है उसको हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। और कंपेयर करने पर हमें मालूम चला है कि प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ए क्या है आपके, बेस्ट परफॉर्मर है, ए आएगा आपके बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, मार्क्स आउट ऑफ 100 दे रखे हैं, 100 में से कितने नंबर आए वो लिखे हुए, और यहाँ पर हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क बताना है। तो सबसे पहला जो है वो हाईएस्ट किसका है, तो यहाँ पर हाईएस्ट हो जाएगा भाई 95। सेकंड पूछा गया है अभी लोवेस्ट किसका है, यही इसी में है, सेकंड नहीं है, इसी में हाईएस्ट है, और लोवेस्ट भी इसी में पूछा है। तो इसके अंदर आपके जो लोवेस्ट है अगर आप देखोगे 39, और कोई है क्या, 39 आ रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, वो है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। तो 95 - 39 इजिकल टू हो जाएगा आपके 56 हो जाएगा। अब हमें थर्ड पॉइंट फाइंड करना है, वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा भाई आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको सम करेंगे यहाँ पर हम, तो ये आ जाएगा आपके कितना 85 76, 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75।
इन सबको टोटल करके क्या करना है अभी आपको, कितने हैं टोटली, 10 है, 10 का डिवाइड लगा देंगे। इन सब का टोटल करते हैं तो ये आता है आपके 730 अपॉन 10 इजिकल टू आता है आपके 73। ये आएगा इसका आंसर थर्ड का अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 6 कंजेक्टिव ईयर एज फॉलो दे रखे हैं, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर है प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। टोटल कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब आप सबको अगर ऐड करते हो सभी को तो ये होता है आपके 12348 अपॉन 6। सबको अगर आप ऐड करते हैं तो अब 6 का इसमें रफ में डिवाइड कर देना आपके, तो ये आएगा 2058। ये रफली डिवाइड करना तो आपको ये मिलेगा इसका आंसर 2058। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दे रखा है रेनफॉल दे रखा है। सबसे पहले फाइंड करना है रेंज, फाइंड करनी है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब जो हाईएस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है आपके 20.5 हो जाएगा, और जो लोवेस्ट है वो तो 0 है दे रखा आपके। तो अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो 20.5 माइनस 0.0 इजिकल टू आएगा 20.5। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पूछा गया है मीन, ये फर्स्ट हो चुका है। सेकंड ले रहे हैं हम यहाँ पर मीन ले रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको सम करना पड़ेगा अभी आपको। 0 प्लस 12.5 12.2 है प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 अपॉन टोटल 7 डे है तो 7 का डिवाइड लगा देंगे। अब सबको अगर हम सम करते हैं तो ये आता है आपके 41.3। इन सबको आपको सम करना पड़ेगा भाई, सबको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करना आपको आना चाहिए। अपॉन कर देंगे यहाँ पर हम 7। तो पहले डिवाइड जाएगा अभी आपके 5 टाइम, पीछे बचेगा आपके 6 पॉइंट लग जाएगा, और ये 7 9 टाइम जाएगा तो ये आएगा 5.9 mm। थर्ड पॉइंट पूछा गया है अभी आपसे ऑन हाउ मेनी डेज, हमें बताना है कितने दिन रेनफॉल लेस देन मीन ऑफ रेनफॉल, मतलब इससे भी कम, मतलब 5.9 से भी कम, मतलब जो आपका एवरेज है ना, एवरेज से कम। तो हम यहाँ पर लेना है लेस देन, हमें बताना है ऐसे कितने दिन है, नंबर ऑफ डे बताना है जहाँ पर लेस देन एवरेज, या फिर हम कह दो मीन कह दो, या कह दो 5.9, इससे कम कितने दिन है। तो देखो ये भी आपके 5, देखो ये भी 5.9 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, और ये भी कम है, और ये भी कम है। ये 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रेनफॉल जो है ना वो एवरेज से भी कम है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ डे हो जाएगा आपके कितने, 5 डे। 5 दिन तक आपके जो रेनफॉल है वो एवरेज से भी कम है, जो आपका एवरेज है ना इस एवरेज से भी कम है, 5 दिन ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है द हाइट ऑफ 10 गर्ल, 10 गर्ल की हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले पूछा गया आपसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट हाईएस्ट हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट मतलब होती है आपके लॉन्गेस्ट गर्ल भी कह सकते हो, टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है बतानी है। तो हमें यहाँ पर कहना है टॉलेस्ट गर्ल, तो वो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 151। पहले का आंसर आ गया। सेकंड पूछा गया है आपसे शॉर्ट
जो छोटी है वो बताना है आपको, शॉर्टेस्ट गर्ल बतानी है। तो शॉर्टेस्ट अगर इसमें हम देखेंगे तो वो है आपके ये रहा 128। थर्ड पूछा गया व्हाट इज द रेंज, हमें पूछा गया है रेंज। अब रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ये आपका हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपका लोएस्ट वैल्यू है, मतलब टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट भी आप लिख सकते हो चाहो तो 151 में से माइनस करना है 128, तो हमारा आंसर आएगा 23 सेंटीमीटर। अब लेते हैं फोर्थ, हमें फाइंड करना है मीन। अब मीन का मतलब होता है भाई आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141, ये सब लेकर टोटल 10 का लेना, तो 10 का डिवाइड लगा देंगे। तो 10 सबको ऐड करना पड़ेगा भाई, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 1414 अपॉन 10, सबको ऐड करने पर आता है ये। अब जीरो हट गया, पॉइंट लग जाएगा, तो 141.4 ये आएगा उसका एवरेज। अब पूछा गया है नेक्स्ट हाउ मेनी गर्ल्स, तो आपसे पूछा गया है, फिफ्थ पॉइंट पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। कौन सी गर्ल्स बतानी है? जो मोर देन, मतलब इस एवरेज से भी ज़्यादा हो। एवरेज से भी ज़्यादा कितनी गर्ल्स है जिनकी हाइट है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा कौन कौन से हैं? तो ये एवरेज से ज़्यादा है, ये भी है 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 गर्ल है जिसका जो हाइट है वो क्या है, एवरेज से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 5 गर्ल ऐसा है जिसका जो हाइट है ना वो एवरेज